Hello, hi, namaste and welcome back to my YouTube channel Truly Twisted. So guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करो और साथ ही जितनी हो सके शेयर करें। सो आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, कौन सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस वीडियो में जाने से पहले इतना तो जरूर समझ में आ गया कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम फार बेटर है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से। ये बात मुझे वीडियो बिना देखे कैसे पता चला, तो आप सबको भी पता चल जाएगा क्योंकि इस वीडियो का जो ये टाइटल लिखा हुआ था एंड इसका जो थंबनेल था, जो मैं एक्चुअल जिस वीडियो पे मैं शूट करने वाली हूँ उसका थंबनेल ही गलत था, टाइटल ही गलत था। गलत इसलिए क्योंकि देयर वाज सम स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिस्टम का स्पेलिंग ही गलत। तो भाई हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ के लोगों को स्पेलिंग्स एक्चुअली में आता है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा भी नहीं है, इतना खराब स्पेलिंग नहीं है यार। सिस्टम का स्पेलिंग ही उड़ा दिया इन्होंने, मतलब क्या ही स्पेलिंग लिखा है यार। मैं 10 बार लिटरली मैं ऐसे देखी, मैं क्या लिखा है, व्हाट ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। इंडिया हर तरफ छाया है और छाता ही जा रहा है। हम अभी अपनी कुर्सी से बाहर नहीं निकले। एजुकेशन के हवाले से वो बड़ा वर्क करते हैं। किसान की अगर हम बात करें तो हम लोगों के मसले मसाइल जो है ना वो डिफरेंट है। इंडिया को लीडरशिप अच्छी मिली है। इंडिया ने जो है ना अपनी ग्रोथ पे जो है ना वो तवज्जो दी है हमेशा के लिए। इंडिया हर तरफ छाया है। जी बिल्कुल, इंडिया हर तरफ छाया है और छाता ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो एक घटा छा गई है इंडिया के नाम की, और हर तरफ हर फील्ड में जो है इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। अगर हम देखें, ये तो पढ़ी लिखी बातें हैं और हर वीडियो में हम लोग हर चीज़ में यही चीज़ पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इंडिया ने अपनी एजुकेशन को सेल्फ सफिशिएंट कर लिया है। वो ऑलमोस्ट जो है लिटरेसी रेट उनका 100% तक चला गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में तो इंडिया इज़ डूइंग वेरी ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान कहाँ देख? अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम लोगों के मसले मसाइल जो है ना वो डिफरेंट है। हमारे मसलों की लिस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। गवर्नमेंट के मसाइल। हाँ, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ सर, होता सीन ये है कि हमारी गवर्नमेंट के छोड़े आप हमारी आवाम के देखें। अच्छा, अब गवर्नमेंट बड़ा लेवल है, ठीक है, हमारी 22 करोड़ आवाम है, हमारे मसले टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है। हम लोग बात करते नज़र आते हैं तो बात करते इस बात पे नज़र आते हैं जी फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, साथ वाले घर में बच्चे बेगम की हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, वो डिस्कशन हम लोग बड़े बड़े इंटरेस्ट लेके करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हो कि यार तुम्हें पता है मैथ्स के टीचर जो है उन्होंने आज ये चैप्टर पढ़ाया था, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, किसी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब हम लोगों को अपनी ही डेवलपमेंट से, अपनी ही ग्रोथ से इंटरेस्ट नहीं है। हमें ये है कि हम लोगों ने लेग पुलिंग अगले बंदे की कैसे करनी है, अगले बंदे की बैक बाइटिंग कैसे करनी है। हमारे मसले टोटली डिफरेंट है। हम लोगों का जो मीडिया है वो टोटली डिफरेंट है। हम लोगों की मीडिया पे न्यूज़ टोटली डिफरेंट आती है। हम लोगों की स्पॉन्सरशिप डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ की टेक्नोलॉजी कंपनीज वहाँ के एक्टर्स को स्पॉन्सर करती हैं, उनकी मूवीज़ को स्पॉन्सर कर रही होती है। यहाँ की जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं जी, कोई हाँ ऐसा है ना। फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर लें तो इंडिया की बहुत वैल्यू हो गई है ना उनकी नज़र में। बेशक हम आज़ाद पहले एक साथ हुए हैं, बल्कि एक दिन वो छोटे हैं हमारे से, ठीक है, आज़ादी में। तो फिर भी आज अगर हम बात कर लें, हम अभी अपनी कुर्सी से बाहर नहीं निकले, ठीक है। हम कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं, मैंने तो लगता जितना लड़ते हो तो चारों पावे टूट जानी है। तो हम अभी तक उससे बाहर नहीं निकले। इंडिया ने जो है ना अपनी ग्रोथ पे जो है ना वो तवज्जो दी है हमेशा के लिए। गवर्नमेंट साथ देती रही, पब्लिक भी साथ देती रही। उनकी गवर्नमेंट साथ देती थी, पब्लिक जो है इन्वेस्ट करती थी। यहाँ पे गवर्नमेंट आपस में लड़ रही है, पब्लिक निकल के बाहर इन्वेस्ट कर लेती है, ठीक है।
तो उन्होंने रिलेशन अपने बिल्ड किए हुए हैं उनके साथ, इसीलिए जो है ना कि कोई भी जब वहाँ पे जाके प्रेसिडेंट बन जाता है तो पाकिस्तानी उत्थे जावे तो उन्होंने इश्तिहारी कहला देंगे। पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे कि इंडिया इतना आगे चला गया, एक साथ आज़ाद होने के बावजूद हम वहाँ पे ही हैं। यार देखो हम अपनी लड़ाइयों से बाहर निकले ना। इंडिया की अगर हम बात कर लें, वहाँ पे गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए। वहाँ पे ये रूल नहीं है कि आप 2.5 साल बाद रोला डाल दो या 3 साल बाद। वहाँ पे हाँ पूरे 5 साल के लिए गवर्नमेंट आती है और वो गवर्नमेंट जो है अपनी जो मंसूबे होती है उनको पूरा करती है। अब लाइक मोदी ने ही इंडिया को डेवलप किया। मोदी 5 साल के लिए आया, उसने कुछ करके दिखाया, इंडियन पब्लिक ने दोबारा उसे सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर अब वो करके दिखा रहा है अपनी ना आवाम के लिए, फिर आगे उसी का चांस बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ये रोले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रोले ही रोले हैं कि 2 साल पूरे होते नहीं, उतार दो जी उतार दो, करप्शन आ गई, ये हो गया वो हो गया। डिफरेंट जो बड़े मल्टीनेशनल अदारे हैं, कंपनीज हैं, उनके सीईओ इंडिया वगैरह से लिए जा रहे हैं। अब वो एजुकेशन के हवाले से वो बड़ा वर्क करते हैं सर, वो स्ट्रगलिंग पीपल है। एक उसके बाद दूसरी बात है, हाँ उधर जमहूरियत है, सारों को बाहर भी जमहूरियत है। इधर पता है क्या है, इधर फेवरेटिज़म है। पाकिस्तान में फेवरेटिज़म है और जिसके पास पैसा है वो अपना कानून बनाता है, अपने लोग बनाता है और जैसे चाहता है मैनेज कर लेता है पूरे सिस्टम को। बाहर से यहाँ पर तो बाहर से ऑर्डर आते हैं और इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाता है। मसला ये है, तो वो हम लोगों की कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इकट्ठे हमने आज़ादी हासिल की थी इंडिया और पाकिस्तान ने, और आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वो इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसका ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने जो है अपना गोरा, इससे उन्होंने बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ादी हासिल की थी। और आज़ादी हासिल करके दोनों कौमों का यही मकसद था कि हम इंडिपेंडेंट हो के आगे बढ़ें और तरक्कियां करें और मनाजिल हासिल करें। जो कि बदकिस्मती से हमें कोई अच्छी क़यादत के बाद कोई अच्छी लीडरशिप नहीं मिली, बुनियादी वजह ये है। और इंडिया को लीडरशिप अच्छी मिली है और उनकी जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, उसको टिनोर पूरा मिलता है। वो टिनोर पूरा करते हैं और अपनी मुद्दत, जब वो आइनी मुद्दत पूरी करते हैं अपनी जब गवर्नमेंट, तो उसमें स्टेबिलिटी आती है कंट्रीज़ में। इंडिया ने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस चीज़ की तवक्को करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भी इंडिया को बीट करें। इंडिया बिलाशुबा एक बहुत बड़ी कंट्री है। बहुत से सीईओज़ हैं, गूगल का सीईओ है, इवन के यूट्यूब का है, और इसके अलावा मैप्स का भी है, और इसके अलावा ये क्रोम का है, दीगर बहुत से सीईओज़ हैं उनके हैं, इंडियन हैं। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि वहाँ का इंडिया ने जब आज़ादी मिली उसके बाद एक तो उनकी हुकूमतों में ये जो इक़्तिदार का गोरखधंधा ये नहीं रहा। उन्होंने सबसे पहले फोकस दिया है अपनी स्टडी पे। बुनियादी तालीम जो है ना, एक सिलेबस है वहाँ, ठीक है। पाकिस्तान में आप सिलेबस निकाल के देख लें कितने सिलेबस हैं। आप देखें सरकारी बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसका सिलेबस कौन सा है, जो पढ़ता है अपना एलीट कॉलेजेस में पढ़ता है, बड़े कॉलेजेस में पढ़ता है, महंगे कॉलेजेस में पढ़ता है, बेकन हाउस में पढ़ता है, उनका सिलेबस कौन सा है। तो आप उसको दो पाकिस्तानी शहरियों को आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में 2 बच्चों को कंपेयर आपस में नहीं कर सकते, आप इंडिया को, तो वो तो आगे निकल गया ना, क्योंकि उसने सबसे पहले इंसाफ जो है ना उन्होंने दिया है अपने हर डिपार्टमेंट में। करप्शन है ज़रूर है इंडिया में, पाकिस्तान जितनी करप्शन है। आप लोग डेवलपमेंट की तरफ जा ही नहीं रहे हो, आप लोग सोच ही नहीं रहे हो। आप लोगों की मीडिया पर जी खबरें क्या चल रही है जी, आमिर लियाकत ने सुसाइड कर ली है, हम लोग ये कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली है, फलाने ने सुसाइड। अरे भाई, तो हम लोगों का उससे क्या लेना देना है, ठीक है। हम लोग उस पर बात क्यों करते नज़र आते हैं, ठीक है। फलानी गली में फलाने के साथ कुछ हो गया तो मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। हम लोगों को, आप लोग, हमारे मीडिया को ये चाहिए है कि वो ये बताए कि यंग जनरेशन जिनके पास जॉब्स नहीं है वो किस तरह से अपने एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकती है। आप लोगों ने इंडिया के चैनल्स, ऐसे चैनल जो इंटरटेनमेंट चैनल्स, उन पे नहीं वो लोग टैलेंट हंट करते, उन पे वो लोग जो है नहीं दिखाते कि जी कौन बनेगा करोड़पति। उसके अंदर टोटली जितने क्वेश्चन होते हैं वो जनरल नॉलेज बेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इस तरह के टैलेंट हंट्स करें, ठीक है। आप वो लोग उनके लिए प्रिपरेशन करेंगे, उनके ऑटोमेटिकली जो हमारे यहाँ पर सिविल सर्विसेज के टेस्ट होते
होते हैं या डिफरेंट टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, आप लोगों की ऑटोमेटिकली उसके लिए तैयारी हो जाएगी। हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है। वहाँ लीडर्स ने भी करप्शन की है, पैसा लूटा है, लेकिन उन्होंने एक जो टारगेट रखा है ना, वो अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए रखा है, अपना पैसा स्टेबल करने के लिए रखा है। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने जीडीपी पे जोर दिया है, और सबसे बड़ी बात उनके इन्वेस्टर्स ने पैसा बाहर नहीं दिया, बाहर नहीं लेके गए, वो अपने कंट्री में आए, इंडिया में आए। अंबानी की बात कर लें, मित्तल की बात कर लें, किसकी मर्ज़ी बात कर लें, उन्होंने अपनी कंट्री को जो है ना वो आगे किया है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, इन्होंने वो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी वही ख़त्म कर दी है। तो आप बाकी तो बातें छोड़ें, जब तक पाकिस्तान इक़्तिदार के गोरख धंधे से बाहर नहीं निकलेगा, ये हुकूमतों के गोरख धंधे, ये लड़ाई झगड़े, जलसे जुलूस। आप मुझे ये बताएं, इंडिया ने पिछले दिनों में जो सबसे बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ है वो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई उनकी किसी बीजेपी ने दिया। अब आपको पता है बीजेपी कब से, अब मुसलसल वो गवर्नमेंट कर रहा है मोदी, ठीक है, वो बीजेपी से है। अब कांग्रेस अब क्या कहे, वो दिल्ली बंद कर दे आके, कांग्रेस आके उनके सारे जो मेन बिग सिटीज़ हैं, जो उनका हब है, जो उनकी स्टेबिलिटी का हब है, जो उनका जो जीडीपी को बेहतर करते हैं, जो इतना रेवेन्यू देते हैं, वो बिग सिटीज़ को आके बंद कर दें, तो कैसे वो आगे निकलेंगे, कैसे जाएंगे। सबसे पहले बात है और आखिरी बात यही है कि हमें बतौर पाकिस्तानी सबको अपने गिरबानों में झांकना होगा, और सबसे बड़ी बात जो है जो मुक़्तदर अवानों में बैठे हैं उनको देखना चाहिए। सो गाइस, सच बात बोलूं ना तो मुझे ये वीडियो देखकर सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरीके के सिर्फ मेम्स ही याद आ रही थी। एक एक सीन पे जिस तरीके से एक लड़की ने बोला कि हमें हमारे बगल में क्या हो रही है, हमें क्या मतलब है, उनके कंट्री में क्या हो रही है, कौन कहाँ सुसाइड किया है, किसके वहां क्या हो रहा है, उससे हमें मतलब क्या है। मतलब मन तो क्या मैं बोलूं, ओ भाई ओ हो वो वाली मेम मुझे लिटरली याद आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जानकारी रखना जरूरी है कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है, आपके अगल बगल के मुल्क में, मतलब अगल बगल के देश में क्या हो रहा है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक जनरल नॉलेज की ही पार्ट है, और ना कि सिर्फ और सिर्फ केबीसी जैसे शोज सिर्फ जनरल नॉलेज आपको करवाते हैं, बल्कि आपके जो न्यूज चैनल्स है वो भी जनरल नॉलेज ही बताते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि आपके वहां के न्यूज चैनल्स में एक ही चीज को आई थिंक 10 दिन तक रिपीटेडली सेम चीज बस चलाते रहता है, एंड इंडिया के खिलाफ में सिर्फ चलाता है, तो वो गलत बात है। उस जगह पे मैं जरूर से बोलूंगी कि हाँ वो गलत है, लेकिन यही है कि अगल बगल क्या हो रहा है इस बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एंड साथ ही इस वीडियो के बारे में बात करें तो एक अंकल जी थे जिन्होंने आई थिंक व्हाइट एंड ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। उन्होंने कहा कि एक सरकारी स्कूल के बच्चे का सिलेबस और एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे का सिलेबस जो है वो डिफरेंट होता है। तो वो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी ऐसा ही है कि सरकारी स्कूल की सिलेबस अलग है, प्राइवेट स्कूल की आईसीएससी की मतलब सिलेबस अलग है, सीबीएसई की सिलेबस अलग है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सबके अपने टर्म्स एंड नॉर्म्स है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस हिसाब से सिलेबस बनाया जाता है, एंड करिकुलम भी वैसे ही फ्रेम होता है। बाकी अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश मीडियम्स की जो भी हमारे यहाँ प्राइवेट वाले स्कूल्स हैं, उनकी जो करिकुलम है वो ज्यादातर एकदम सेम होती है, बल्कि सरकारी की एकदम अलग होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाली है तो वो पूरा ही डिफरेंट रहती है। वो आपके वहां कंपैरिजन के लायक नहीं है, तो हमारे यहाँ भी कंपैरिजन के लायक मतलब बहुत जमीन आसमान वाला फर्क है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। एंड रहा बात इसके अलावे आप सबकी मेंटालिटी की, तो भाई दाद देनी पड़ेगी। टू गुड मेंटालिटीज मैन, मतलब टू गुड। डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है, साथ में आजाद हुआ है यार। इंडिया हमसे एक दिन छोटा है, मतलब क्या बात बोल रहे हो यार, मतलब एक दिन छोटा है इंडिया हमसे। वाह 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 वाह, क्या बात है। कब बना था पाकिस्तान यार, और इंडिया कब बना था, जरा हिस्ट्री चेक कर ले। हमें आजादी मिली थी और आप सब उस टाइम पे आपको पैदा हुए थे और क्या बोल सकते हैं इसके अलावा। आपकी कंट्री उस टाइम पे बनी थी जब हमें आजादी मिली थी।
साथ में आजादी नहीं मिली है, आप सब कभी गुलाम रहे ही नहीं हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर कभी कोई जुल्म नहीं हुआ है, कभी कोई ये क्या बोलते हैं, किसी ने जाके राजवाज नहीं किया है, ठीक है। इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड बाद में दोनों कंट्री बस अलग हो गया, दैट्स इट। एंड उस टाइम पे पाकिस्तान बना है एंड इंडिया शिट बचा लो सीटी यार। रात के टाइम में यही प्रॉब्लम होता है। उस टाइम पे पाकिस्तान बना था एंड इंडिया को आजादी मिला था। ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्री साथ में आगे पीछे बनी है या दोनों को आजादी मिली है, ये बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है। एंड सीरियसली मैं बोलूं तो यू शुड गो एंड चेक दी हिस्ट्री। आपके वहां की हिस्ट्री नहीं, हमारे यहाँ की हिस्ट्री एंड वर्ल्ड की हिस्ट्री आप सबको चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो के लिंक और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और साथ ही इस वीडियो को देखना ना भूले और जितनी हो सके प्यारे प्यारे कमेंट्स करें इस वीडियो पे और साथ ही जितनी हो सके शेयर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।